कभी आपके साथ ऐसा होता है कि अकेले कमरे में बैठे हों और अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था एंड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट बिना किसी रीज़न के। यू सडनली स्टार्ट फीलिंग कि यार लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। एक अजीब सी एनजाइटी, एक फियर, एक डिप्रेसिव जैसा माहौल होने लगता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो मीनिंगलेस लगने लगती हैं। दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि यार सब कितना आगे निकल गए हैं, मैं ही क्यों अटका हूँ? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं भी तो फॉलो कर रहा था ना सारी चीज़ें। व्हाई इज़ माय लाइफ लाइक दिस? और फिर अपने मूड को ठीक करने के लिए आप क्या करते हो? इंस्टाग्राम खोल लेते हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब खोल लेते हो, कोई फ़नी वीडियो, कोई मूवी का शॉर्ट या रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ हम उस पर्टिकुलर फेज़ को, जो हमें कहीं न कहीं अंदर से परेशान कर रहा था, उसे फेस करने की बजाय हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक वीडियो खोला और उस प्रॉब्लम को ही इग्नोर कर दिया और टेम्पररली अपने माइंड को स्टिमुलेट कर दिया टू इग्नोर एवरीथिंग दैट्स रियलिटी एंड जंप इनटू सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, ताकि हम अपने माइंड को ये एहसास दिला सके दैट यू आर इन माई कंट्रोल। तो अगर मुझे नेगेटिव फील नहीं करना है, वांट टू बी पॉजिटिव, तो मैं बस अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए उन रील्स को देख लूंगी। बट दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग एंड दिस इज द ट्रू ग्लोबल क्राइसिस, जो आज के समय में इतनी ज़्यादा हो चुकी है दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस। हम एक ऐसी एज में आ चुके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनल इलिटरेसी फैली हुई है। हम सुनते ही नहीं है किसी को, समझते ही नहीं है। एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि यार सोचना भी ना, इग्नोर कर देना बेटर है। सोचेंगे तो इट्स लाइक नेगेटिव चीज़ों को हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवरली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, कोट्स और चीज़ों को हम सुन चुके हैं दैट ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो हमने अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की बजाय उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और जब हम चीज़ों को लंबे समय तक इग्नोर करते हैं ना, तो वो एक बबल का फॉर्म क्रिएट कर लेती है। और जिस दिन वो बबल फटता है, हम सारी की सारी जो आइडेंटिटीज क्रिएट करके बैठे होते हैं ना, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गोइंग अहेड इन लाइफ, या सब मुझे किसी काम का नहीं समझते हैं, या फिर मेरी ही लाइफ खराब हो रखी है। एवरीथिंग कम्स क्रैशिंग डाउन सो बैडली कि उस टाइम पर हमें कुछ नहीं समझ में आता कि हमारी लाइफ जा कहाँ रही है। एंड दैट brings more anxiety, more depression, sometimes irrecoverable depression also happens, because हम थेरेपिस्ट के पास तो जाते नहीं है, हम अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो आज का ये पर्टिकुलर टॉपिक इज अबाउट द ग्लोबल फिनोमिनन, जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, द लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और इस चैनल पे मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर आई एम हेल्पिंग आउट पीपल जो अपनी लाइफ को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले ये जानो कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। अगर आप उसे ही टैकल करोगे तो ही लाइफ में चेंजेस आएंगे। ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल एडवाइसेस से आपकी लाइफ नहीं बदलती। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस सीरीज, जहां पर आप हर रोज अपने आप को कुछ एक्शनेबल स्टेप्स दे सकते हैं जो सच में काम करते हैं और आपकी लाइफ को वो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं जिसको आप सीख कर रहे हो। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो बिना डिले किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप समझो वो ये है कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम चाहते क्या है, हम फील क्या कर रहे हैं। अगर आप इस समय अगर अपने आप को रोक दो, 2 सेकंड के लिए अपने आप से पूछो क्या चाहिए, क्या फील कर रहे हो, हम ब्लैंक हो जाते हैं। लाइक मल्टीपल इमोशंस आर गोइंग इनसाइड, बट हम किसी भी इमोशन को नेम नहीं कर पाते कि क्या चल रहा है। वी डोंट नो, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इमोशनल इलिटरेसी। क्योंकि हम इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। कैसे समझेंगे? हमारा माइंड इतना स्टिमुलेटेड है कि हम किसी भी चीज को ज्यादा लंबे समय तक सोचते ही नहीं है। चीजों को फेस करने की बजाय हम इग्नोर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, विच हैज लेड टू दिस प्रॉब्लम। आपने ये अक्सर देखा होगा ना, आई फील वियर्ड, आई फील समथिंग इज ऑफ। बट वॉट इज ऑफ? द रियल क्वेश्चन तो यही है ना कि वो वियर्ड फीलिंग जो आ रही है, वो ऑफ वाली फीलिंग जो आ रही है, वो क्यों आ रही है? वॉट इज द ट्रिगर बिहाइंड इट? तो हम अपने इमोशंस को ही नहीं पहचान पाते। वाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग इट। हम उसे फेस ही नहीं करते। एंड इफ यू रियली वॉन्ट दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, आपको आपके इमोशंस को देखना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा।
अपनी इमोशनल लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू विल इवेंचुअली गेट अहेड इन लाइफ। आप इस क्योटिक माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में जो क्योस चल रहा है वो चलता रहा, तो आप सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा दे रहे हो, स्टेबिलिटी और माइंडसेट ग्रोथ को नहीं दे रहे हो। बहुत बार ये जो फीलिंग्स आती है ना, हम वियर्ड फील कर रहे हैं या फिर समथिंग इज फीलिंग ऑफ, ये ना किसी एक ट्रिगर पॉइंट से आती है, या फिर हो सकता है किसी तरह का फियर या किसी तरह की जेलसी या किसी तरह का कंपैरिजन या सम काइंड ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट जो आपके अंदर चल रहा है। बस आप उसको पहचानने की कोशिश ही नहीं करते, आप उसे डील करने की कोशिश नहीं करते हो। लोनलीनेस फील हो रही है जिसकी वजह से समथिंग ऑफ फील हो रहा है, तो वो लोनलीनेस क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ तो होगा जो ट्रिगर कर रहा होगा। वी लैक इन अंडरस्टैंडिंग दैट, विच लीड्स टू द सेकेंड कॉज, वो है डिस्ट्रैक्शन। हम आज के टाइम पे ना अपने इमोशंस को प्रोसेस करने की बजाय उन्हें रिप्लेस कर देते हैं डिस्ट्रैक्शन से। जैसे ही आपको वियर्ड फीलिंग आई या फिर समथिंग ऑफ वाली फीलिंग आई, आप क्या करते हो, अपना फोन उठा लेते हो, सोशल मीडिया खोल लेते हो, कोई मूवी देखने लगते हो या किसी फ्रेंड से बात करने लगते हो। यू आर नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम, यू आर फाइंडिंग सोल्यूशंस जहां पर आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आप जितना ज्यादा अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करते हो, अपनी फीलिंग्स को एस्केप करने की कोशिश करते हो, वो दिन भर डिस्ट्रैक्शन चलता है। एंड व्हाट हैपेंस एट नाइट, आप सडनली ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो। बट इज इट सडनली? नो, दिन भर आपने उसको डिस्ट्रैक्शन के थ्रू इग्नोर किया, कभी तो वो रिसर्फेस होगा। एंड दैट इज व्हाट क्रिएटिंग मोर एंड मोर एंजाइटी, chaos एंड डिप्रेशन इन योर माइंड, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को फेस ही नहीं कर रहे हो, उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, उन्हें सॉल्व नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। एंड दिस इज द रीजन हमें रातों में नींद नहीं आती। वी थिंक कि यार हम बेड पे जाते हैं, लेटे रहते हैं, दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं, बट नींद ही नहीं आती। सुबह जल्दी कैसे उठे, बिकॉज नींद ही नहीं आती रात में। नींद क्यों नहीं आ रही? इट्स नॉट लाइक कि आप दिन भर सो रहे थे तो रात में नींद नहीं आ रही थी। समटाइम्स पीपल डोंट स्लीप फॉर लाइक 24 आवर्स, स्टिल उनको लगता है मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आती। पूरी पूरी रात लेटे रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, बट नींद ही नहीं आती, बिकॉज आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर रहे। माइंड इज कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग, वो उन इमोशंस को फेस करना चाह रहा है जिनको आप इग्नोर कर रहे हो। दैट इज वाई नाइट्स फील हैवियर। लीडिंग अस टू द थर्ड प्रॉब्लम, जो है मोटिवेशनल कंटेंट, जो हमारे इस अंदर के इमोशनल रेगुलेशन को सप्रेस कर रहा है। क्योंकि हम क्या सुनते हैं, हम सोशल मीडिया पे या यूट्यूब चैनल्स पे या बड़े बड़े गुरुज को क्या कहते हैं सुनते हुए, बी पॉजिटिव, इमेजिन योर लाइफ, इमेजिन एवरीथिंग इज हैपनिंग जैसा आप चाहते हो, द वे यू विजुअलाइज योर लाइफ थिंग्स हैपन, जिसके लिए आपको पॉजिटिव रहना जरूरत है। स्टे पॉजिटिव, इग्नोर द नेगेटिविटी, कीप गोइंग फॉरवर्ड। बट नोबडी टेल्स यू कि इन प्रोसेस में यू विल इवेंचुअली फेस द नेगेटिविटी। आप नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इग्नोर करने से वो खत्म नहीं हो जाती। स्टे पॉजिटिव से आपके अंदर की सैडनेस या नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाती, इट स्टिल रिमेन्स। सो आपको उसे हटाना नहीं है, आपको उसे डील करना है, सो दैट वो परमानेंटली आपकी लाइफ से चली जाए, नॉट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। हम अपने इमोशंस को ना एक स्लोगन का फॉर्म दे देते हैं, स्टे पॉजिटिव, आई कैन एंड आई विल। इनफैक्ट ये मैंने भी अपना वॉलपेपर लगा के रखा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आएंगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी या अनफोर्सीन एक्टिविटीज नहीं होंगी। यू कांट इग्नोर एवरीथिंग, आपको उनसे डील करना आना चाहिए। दैट इज व्हाट विल बिल्ड दैट इमोशनल रेजिलियंस, वो इमोशनल लिटरेसी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। जो चीज़ों को डील करने में हम आज डर रहे हैं, जो हमें खुद ही नहीं पता है, क्योंकि हम डील ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उसे फेस नहीं करोगे हेड ऑन, सिर्फ एक मोटिवेशन के नाम पर आप सिर्फ पॉजिटिव करते चले जाओगे, द डे दिस बबल बर्स्ट्स, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगी। सो यू नीड टू टेक एक्शन राइट दिस मोमेंट, राइट नाउ, टू एड्रेस योर इमोशंस। अपने इमोशंस को पहचानिए, विच लीड्स अस टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना कैसे है, नेगेटिव सिचुएशंस आई है तो उसको डील करना कैसे है। हमें ये तो सिखाया जाता है पढ़ना कैसे है, हमें ये सिखाया जाता है कमाना कैसे है, हमें ये सिखाया जाता है कि सोसाइटी में रहना कैसे है, बट ये नहीं सिखाया जाता कि अगर फेल हो गए तो उसको डील कैसे करना है। लोनलीनेस फील हो रही है तो उसको डील कैसे करना है, एंजाइटी डिप्रेशन फील हो रहा है तो उसको फेस कैसे करना है, रिजेक्शन आ रहे हैं लाइफ में तो उस रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना है। और जब हमें पता ही नहीं कि हैंडल कैसे करना है, लोनलीनेस तो फील होगी,
वी विल फील लॉस्ट, वी विल फील डायरेक्शनलेस, क्योंकि हमें अपने अंदर के सिस्टम को ही एंकर करना नहीं आता, तो हम अपनी लाइफ को कैसे एंकर करेंगे? एंड दैट इज रियली वेरी चैलेंजिंग दीज डेज, क्योंकि हम अपने आप को सुनना ही नहीं चाहते। विच टेक्स अस टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि हमें इतना कंफ्यूजन हो चुका है ना इस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट एंड हाउ टू लीड अ बेस्ट लाइफ। हम अपने थॉट्स और फैक्ट दोनों में डिफरेंस भूल चुके हैं कि फैक्ट क्या है और थॉट क्या है। हम ना विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेजेस में हर एक अजम्पशन को अपनी रियलिटी समझ लेते हैं, फैक्ट समझ लेते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नथिंग इज गोना चेंज इन योर लाइफ अंटिल एंड अनलेस आप उस थॉट को अपने माइंड में एड्रेस नहीं करते। आपने एक अजम्पशन अपनी लाइफ का क्रिएट किया है जिसको आप रियलिटी बनाना चाहते हो, उसे फैक्ट बनाना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर के इमोशंस को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। जो थॉट्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनका क्या ट्रिगर पॉइंट है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आपकी लाइफ में फैक्ट सिचुएशंस नहीं आएंगी। और थॉट्स क्या चलते हैं? प्रॉब्लम इज कि थॉट्स चल क्या रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ आती है। आप सोशल मीडिया देखते हो, अपने फ्रेंड्स को देखते हो, कॉलेज मेट्स को देखते हो, पीपल जिनके साथ कभी आप टच में रहे थे वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट बहुत अच्छी है, दे आर मूविंग अहेड, आप बहुत पीछे हो, यू आर नॉट गुड इनफ। ये चीजें आपके माइंड में आने लगती हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करता इन थॉट्स को, क्योंकि ये आपके अंदर चल रही है। नोबडी इज लाइक लिसनिंग टू योर थॉट्स इनसाइड, तो कोई क्वेश्चन नहीं करता, जिसकी वजह से ये थॉट्स हमारी रियलिटी बनने लगते हैं, हमारे फैक्ट बनने लगते हैं। और धीरे 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 हम अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करते करते एक बबल में फंस जाते हैं, जहां पर एक दिन यही थॉट्स हमारी एक्चुअल रियलिटी बन जाते हैं, फैक्ट बन जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन हमें हटाना होगा, तभी हमारे माइंड में ना एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगी कि कौन से थॉट हमें एक्चुअली सोचने चाहिए, नॉट लाइक रैंडमली बस चीजें आ रही हैं दिमाग में। एंड दिस लीड्स अस डायरेक्टली टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर अभी तक दुनिया हमें कंपेयर करती थी दूसरों से, बट अनफॉर्चुनेटली अब हम उस एज में आ चुके हैं जहां पर हम खुद अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो हमारी इनर इनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन है। हम अपने फ्रेंड्स की पोस्ट देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स कि यार स्कूल में तो ये हमसे पीछे थे, ये पर्सनालिटी वाइज या नॉलेज वाइज या फिर रिसोर्सेज वाइज हमसे बहुत पीछे थे, आज यार बड़े आगे निकल गए, मेरे अंदर तो ज्यादा टैलेंट था, वो मुझसे बेटर कर गए। यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ वेन नो वन इज लिसनिंग। ये कंपेरिजन आपके अंदर चल रहा होता है। कोई दूसरा आपसे पूछेगा ना, यू विल से नहीं यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट पर्सन, उनका इतना अच्छा हो गया लाइफ में, बट वॉट यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इन साइड, वो कंपेरिजन, वो जेलसी, वो एक इमोशन जो आपको वियर्ड फील करा रहा है दैट समथिंग इज रॉन्ग विद यू, आप उसे रेगुलेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग योर ओन सेल्फ विद द सेम टाइमलाइन ऑफ द अदर पर्सन। अगर सामने वाले को इतनी सक्सेस मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे तो उससे ज्यादा मिलनी चाहिए थी। ये थॉट आपको परेशान कर रहा है, जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, आप सिर्फ फेक पॉजिटिविटी के नाम पे इसे इग्नोर कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, जो आपके अंदर एक क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन और एंजाइटी को डेवलप कर रहा है। विच लीड्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर ना लोनलीनेस हमें आज इसलिए फील हो रही है क्योंकि हम कनेक्ट करना नहीं जानते। इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, जहां पर फॉलोअर्स, फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स के साथ भी हम इतना कनेक्टेड है, like we have lot of subscribers, followers and friends on Facebook everywhere, like इतने large circles हैं, but still we are lonely because हम किसी से बात ही नहीं करते, इमोशनल डेप्थ नहीं है, इमोशंस को हम किसी से शेयर ही नहीं करते, वी आर लाइक एवरीथिंग इज इनसाइड अस। और हम कोट गाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बट उस ब्रह्मांड को आप क्या फीड कर रहे हो, क्या उसे आप रेगुलेट कर रहे हो? आप 10 चीजें अपने अंदर डालते जा रहे हो बट उसे रेगुलेट नहीं कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो सिर्फ एक पॉजिटिव कोट से, सिर्फ एक आइडेंटिटी एफर्मेशन से आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, बट इट विल नॉट हैपन जब तक आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करोगे। आइसोलेशन क्रिएट्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन योर लाइफ, क्योंकि आप सोशली जब कनेक्ट नहीं करते ना, तो कॉन्वर्जेशंस तो होंगे ही होंगे एंड दे आर नॉट गोना बी द गुड वन। एंड ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल है, देयर आर थेरेपिस्ट जो अवेलेबल हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो हमें लाइफ में क्लैरिटी पाने में मदद कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये थेरेपिस्ट्स आर वेरी लो इन नंबर। अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट्स की बात करें, बहुत कम है दुनिया में, और इनके पास डिमांड इतनी ज़्यादा है दैट अनफॉर्चुनेटली उनके प्राइजेस बहुत हाई हैं, उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है दैट नॉट एवरीबडी कैन गो। एंड स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे 70% पीपल जिनको शायद पता है कि मुझे थेरेपी की नीड है,
दे आर नॉट विलिंग टू गो बिकॉज लोग क्या कहेंगे। अगर आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि मैं एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि दिमाग में कुछ सही नहीं चल रहा है, फीलिंग वियर्ड, समथिंग ऑफ, कैसे रिएक्शन आएगा? आई डोंट नीड टू टेल यू कि कैसे आपके पेरेंट्स रिएक्ट करेंगे, यू नो देम बेटर। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, देर बी लाइक, अच्छा आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, थेरेपी ले रहे हो। देर इज दिस कॉन्स्टेंट जजमेंट जो हमें अपनी ही लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक्शंस लेने ही नहीं देता। एंड वी गेट स्केर्ड कि यार रहने दो, हम ना यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस देख लेंगे, अलग अलग चैनल्स पे हमें अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे जो हमारी लाइफ को चेंज कर देंगे, हम डिप्रेशन से ना सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख करके डील कर लेंगे। एंड दैट्स नॉट हाउ थेरेपी वर्क्स। एंड प्लस इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक दिन में एक काउंसलिंग सेशन से चीजें नहीं होती। it take multiple sessions, sometimes it take months to get out of the situation जो आप फेस कर रहे हो। and there are people like literally almost 30% population, I don't know the exact numbers but I'm just assuming there are 30% people जो थेरेपी में बिलीव ही नहीं करते। अगर उनसे आप ये कह दो that you know your life is not going on a right track, तो तुम क्यों नहीं एक थेरेपी सेशन ले लो, समथिंग माइट क्लिक, या फिर हो सकता है तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। लाइक व्हाट थेरेपी, थेरेपी थेरेपी कुछ नहीं होता, सब अपना दिमाग का खेल है, हमें कुछ नहीं जरूरत है, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। दे कंसिडर साइकोलॉजी विद साइकियाट्री, थिंक कि यार जो लोग दिमाग से कोई दिक्कत होती है उन्हीं को जाना होता है। स्टिल वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां पर अभी भी लोग थेरेपी को मेंटल इलनेस समझते हैं, जहां पर लोग जाना ही नहीं चाहते किसी थेरेपिस्ट के पास। दे कंप्लीटली डिसमिस द फैक्ट कि थेरेपी की नीड भी है। एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर हेल्प मांगने का जो जरिया है वो फॉर्म ही नहीं होता, हम किसी से हेल्प नहीं मांग पाते। और जो हम यूट्यूब के ऊपर हेल्प देखते हैं वो क्या है, वो सरफेस लेवल की है। नथिंग इज गोइंग डीप इनसाइड यू। कोई पर्टिकुलरली आपके साथ बात नहीं कर रहा है, आपके अंदर जो ट्रिगर्स आ रहे हैं उनको फेस नहीं कर रहा है। सो इट्स गिविंग यू जस्ट सरफेस लेवल एडवाइस। अब किसी के लिए वर्क कर गई तो ठीक है, नहीं वर्क करी तो इट कैन नॉट वर्क फॉर एवरीवन। एवरीबडीज माइंडसेट इज डिफरेंट। आप क्या फेस कर रहे हो, क्या चल रहा है, वो सिर्फ आप जानते हो, कोई दूसरा पर्सन नहीं जानता। सो पर्सनलाइज थेरेपी सेशंस हेल्प यू इंडिविजुअली। बट अगर हम रियलिस्टिकली बात करें कि इन चीजों को ट्रीट कैसे करें, नहीं जाना थेरेपिस्ट के पास या फिर नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्या करें? बट देयर आर सम वेज जिसमें आप जेन्युइनली कर सकते हो कुछ, बट दे आर गोना टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर एंड। अगर लाइफ सुधारनी है, जैसे कोट है ना, वे देर इज अ विल देर इज अ वे, तो अगर लाइफ सुधारनी है तो अपने अंदर की उस विल को ना पकड़ो। अगर नहीं है सुधारने की इच्छा तो वो विल भी काम नहीं आने वाली, इनफैक्ट विल आएगी ही नहीं। जिंदगी सुधारनी है तो विल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और एक्शंस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर सकती हूँ, प्लस आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहली चीज, आपको और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और मोटिवेशन कोट्स की जरूरत नहीं है या फिर सरफेस लेवल एडवाइसेस की जरूरत नहीं है। आपको एक कोर्स सिस्टम की जरूरत है जो आपको जेन्युइनली हेल्प करे। एक प्रैक्टिकल इमोशनल मास्टरी सिस्टम चाहिए जिसको आप एवरी सिंगल डे फॉलो कर सको ताकि रिजल्ट आपके सामने आए। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी इमोशनल अवेयरनेस। आप अपने आप से ये सवाल पूछो, व्हाट एम आई एग्जैक्टली फीलिंग राइट नाउ। 2 सेकंड के लिए ना ब्लैंक हो जाओगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा क्या फील कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। बट वॉट नेक्स्ट, क्या फील हो रहा है, गो इन टू द डेप्थ ऑफ योर माइंड। सारा क्योस जो चल रहा है ना उसको हटाओ, नीचे जाओ। एवरीबडी सेज जर्नलिंग करो, बट जर्नलिंग का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नॉट लाइक कि बस जर्नल उठाया और कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, लाइफ में ये हुआ ये हुआ। कोई एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपको उस पर्टिकुलर चीज को समझने में हेल्प करे, रूट ट्रिगर्स को फाइंड करने में हेल्प करे। अपने इमोशंस के साथ बैठिए, उनको समझिए। कोई भी इमोशन जनरेट हो रहा है तो क्यों, फियर, जेलसी, लोनलीनेस, कंपैरिजन, क्या है जो उस इमोशन को ट्रिगर कर रहा है, वो आ ही क्यों रहा है, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अपने फॉल्स बिलीव्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो क्वेश्चन कीजिए क्यों आ रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस नेगेटिव थिंकिंग। वो आपको रिजल्ट देगा, वो आपको आंसर्स प्रोवाइड करेगा। स्टेबिलिटी की प्रैक्टिसेस कीजिए एंड दिस हैज टू बी डन एवरी सिंगल डे। एक डेली मेंटल रीसेट होना चाहिए जिसको आप हर रोज नॉन नेगोशिएबल तरीके से फॉलो करो। ग्राउंडिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, कंसिस्टेंट इनर रूटीन होना चाहिए। नॉट लाइक कि आपने एक दिन किया, 2 दिन गैप, तीसरे दिन किया, एक हफ्ते का गैप। यू नीड टू डू एवरी सिंगल डे एफर्ट ऑन योर सेल्फ, तभी तो रिजल्ट मिलेगा।
आपको थेरेपी के लिए नहीं जाना, आपको पैसे खर्च नहीं करने, बट आपको ये तो करना पड़ेगा ना, वरना लाइफ में चेंज कैसे आएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशंस, आई बिलीव इट 100% कि आप जो सोचते हो ना वो आपकी लाइफ में आ जाता है। बट जब सोच को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाओगे, तो कैसे उस रियलिटी को क्रिएट करोगे? सारे मैनिफेस्टेशंस फेल हो जाएंगे, और लाइफ में ना हमेशा यही फील होगा कि दुनिया के लिए मैनिफेस्टेशंस वर्क करते हैं बट नॉट फॉर मी। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस इसलिए वर्क नहीं करते बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट ही परफेक्ट नहीं है। तुम्हें लगता है हर वक्त पॉजिटिव रहने से मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाते हैं, बट नहीं। मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, और आइडेंटिटी तब शिफ्ट होती है जब आपके थॉट्स और आपका अलाइनमेंट परफेक्ट रिदम में आता है। आपके अंदर ये इमोशनल अवेयरनेस जो होती है ना, वो क्रिएट होती है। अपने इमोशंस को आप रीड कर पाते हो। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट हैविंग गोल क्लैरिटी कि लाइफ में चाहिए क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी क्या है। एंड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस मैंने सेफ स्पेसेस ओपन करी हैं, जहां पर आप इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं वन ऑन वन सेशंस के लिए, जहां पर अपने मन की कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है, ट्रिगर कर रही है, जो आपको लगता है आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दीज आर वेरी पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन सेशंस, जिनमें आप अपने मन, अपने अंदर के हर एक फियर को, हर एक जजमेंट को, हर एक जेलसी फैक्टर्स को जो आप जान रहे हो बट आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे, आप उनको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट कि आप कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू जर्नलिंग, तो मैं उस बेसिक स्ट्रक्चर को आपको बता सकती हूँ कि कैसे जर्नलिंग करें ताकि वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे। बिकॉज जर्नलिंग इज नॉट समथिंग जो सबके बस की बात होती है। Like very honestly, it's not everyone's cup of tea. A lot of people don't even want to pick up the pen and paper. तो डेली जर्नल करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिल जाता है ना कि जर्नल में लिखना क्या है, उसे यूज कैसे करना है, यू एक्चुअली टेंड टू स्टार्ट डूइंग इट। शुरू में हो सकता है 2 बार 3 बार करो, फिर धीरे धीरे यू स्टार्ट लर्निंग इमोशनल अवेयरनेस। धीरे धीरे आप अपने इमोशंस को समझते हो। सो बुक दीज सेशंस अगर आप अपने आप को हेल्प करना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, एंड समथिंग इज stuck in your life जिसको आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे, you can figure out that with me. So for the sessions you can connect me on Instagram, and अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो don't forget to like, share, subscribe. Thank you so much for watching.